पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध धान खरीदी के मामले में बड़ी कार्रवाई। बड़गांव समिति के प्रबंधक और खरीदी प्रभारी निलंबित। कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त। 1 महीने से महज 12,000 किसानों से हुई धान खरीदी। एसएमएस नहीं मिलने से 70,000 किसान परेशान। 18 दिसंबर से स्कूल खोले जाने के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में शुरू हुई तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर जिला सहकारी केंद्र बैंक शाखा खमरिया के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समिति बड़गांव धान उपार्जन केंद्र में समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से धान खरीदी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने 16 दिसंबर को धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने के बाद अनियमितता बरतने वाले सेवा सहकारी प्रबंधक धान खरीदी केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दी गई है। बता दें कि धान उपार्जन केंद्र बड़गांव में समिति के कर्मचारियों के द्वारा समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से धान की खरीदी की जा रही थी, जिसकी किसानों को जानकारी लगने पर कृषकों के द्वारा 15 दिसंबर की रात्रि में जिला कलेक्टर दीपक आर्य को शिकायत की गई थी, जिस पर कलेक्टर श्री आर्य के निर्देश पर अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए व वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अमले के द्वारा तत्काल पहुंचकर जांच की गई, जिसमें अवैध रूप से धान की कट्टियां पाए जाने पर उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पद्मेश से चर्चा में कृषकों ने बताया कि 15 दिसंबर को रात्रि में समिति के कर्मचारियों के द्वारा धान का तौल किया जा रहा था, जबकि जिन कृषकों को मैसेज मिल गया था उन्हें समिति के कर्मचारियों के द्वारा मौसम खराब होने की वजह से केंद्र में धान लाने से मना कर दिया गया था। लेकिन रात के दौरान आनन फानन में धान का तौल किए जाने से किसानों को शंका हुई, जिसके बाद कृषक धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तो भारी मात्रा में दूसरे गाँव से समिति के बारदाने में धान भरकर लाया गया था, जिसे समिति के कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध धान खरीदी को अंजाम दिया जा रहा था। अभी गांव के हैं आप तो ये माल कैसे आता है? ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे टाइम पे ये कभी इस खरीदी में कब से ये वाला बाहर का माल खाना पूर्ति वाला करने का काम कब से शुरू किया? यहाँ पे जो माल आया था वो परसों के दिन से, उसके विषय में थोड़ा सा छानबीन कर रहे हैं। ये सर, ये तो किन्ने लाया था माल, कहाँ का माल था? टीकाड़ी का माल था, वो अब कहाँ से आया ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। कब से चल रहा था ये? एंट्री कर रहा था उसकी बस। किन्ने बोला था आपको? हमारे मैनेजर साहब हैं। क्या बोले थे आपको? एंट्री कर दो बोले, माल आ रहा है बोले। बाहर से आ रहा है बोले? बाहर से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बाकी नाव इन्हें जो धान बाहर से आता है उसकी जाँच कुछ नहीं किए गए? जांच लिए उसकी भी, धान साफ ही था। तो जैसे कि देखने में आया कि धान है तो बहुत पहले की धान है, कीड़े लगे हुए धान में, ये भी देखने को आया, अधिकारी लोग भी है। वो मेरे नई रतन में हमारे लोग पूरा तौल लेते थे उसको। ये सब आपसी राजीव मंडी में सब काम हो जाते थे? हाँ, वो मैं नहीं था उसको उस समय उसमें। समस्या कल शाम में मुझे ये पता हुई कि ऑनलाइन में 2000 कट्टी धान स्टॉक दिखा रहा है और ऑन द स्पॉट खरीदी केंद्र में बिल्कुल भी धान नहीं है। उस समय में आनंद फानन में इस खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया तो यहाँ पे भारी अनियमितताएं पाया। उसके बाद मैंने जिलाधीश कलेक्टर महोदय से तत्काल फ़ोन पे संपर्क साधा तो उन्हें तत्काल पार्टी भिजाने के बाद में रेकी हुई। रात में 11 बजे तक यहाँ पर खरीदी केंद्र को सील किया गया और आज सुबह फिर से पुनः प्रक्रियाएं दोहराई गई। समस्त मार्कफेड के
कौन कौन आए थे यहाँ पे अधिकारी लोग यहाँ पे? कलेक्टर महोदय आए थे, एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, मार्कफेड से अपर कलेक्टर महोदय, ये सारे टोटल अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर थे। और उन लोगों ने जो कार्रवाई, जो अनियमितताएं पाई गई, उसके तहत समिति प्रबंधक एसडी बोपचे को पद से तत्काल पृथक कर दिया गया। खरीदी प्रभारी बीएल भगत को तत्काल पद से पृथक कर दिया गया और कंप्यूटर ऑपरेटर राकेश रोकड़े, चूँकि इस सब के लिए जिम्मेदार यहाँ के खरीदी केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक, 2 और तीसरे कंप्यूटर ऑपरेटर, तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से पृथक किया गया है, बाकी दोनों को निलंबित किया गया है। एक कार्रवाई एक चूँकि विभागीय जांच संस्था के खिलाफ की जाएगी और यदि चूँकि मामले सिद्धि हो रहे हैं, जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया है और जनता ने इस बात में कई सभी लोगों ने वकील दिया है, तो प्रक्रिया का पालन करके इनको पद से पृथक किया जाएगा। तो सर देखा जाए कि धान बाहर से आई है, तो कहाँ से आई है भी जान के लग पाई इस चीज़ की? नहीं, ये जानकारी अब चूँकि FCI के विशेषज्ञों को बुलवाया गया है, वो बता पाएंगे कि धान पुरानी है या धान किसी एक खेत की है, कब की है, ये सारी चीज़ें। काफी लंबे अरसे के बाद 18 दिसंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक बार फिर चहल पहल नजर आएगी। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आदेश जारी कर कक्षा 10वीं से लेकर कक्षा 12वीं की नियमित कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा विधिवत स्कूलों के संचालन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश यह भी उल्लेखित करते हैं कि कक्षाओं का संचालन नियमित तौर पर होगा, लेकिन छात्रों को स्कूल आने के लिए किसी तरह से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्कूल पहुंचने वाले छात्रों को अभिभावकों की अनुमति लाना अनिवार्य होगा, लेकिन यह प्रक्रिया साल भर में केवल एक बार ही अपनाई जानी है। हाँ, इसमें यह है कि मतलब जो मार्गदर्शन के लिए जो बच्चों को आना है, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, तो बीच में भी जैसे कि चर्चा हुई थी कि जो रिवीजन टेस्ट हुआ और रिवीजन टेस्ट में जब बच्चे ने पेपर घर ले जाकर कॉपी में लिखकर घर से लाया, उसके पास किताब कॉपी और उसके पास और भी अन्य सुविधाएं थी जिससे वो पूरा नोट कर सकते थे। उसके बाद भी 100 में 100 नंबर लाने वाले या 70 नंबर का पेपर था तो पूरे 70 ला लिया हो या 65 भी ला लिया हो, ऐसे बच्चे कम पाए गए। तो ऐसी स्थिति में ये समझ में आया, इसका निष्कर्ष ये निकला कि बच्चे को टीचर का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन अति आवश्यक है। और मेरे ख्याल से इसी आधार पर शासकीय और अशासकीय दोनों ही विद्यालयों के लिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन के आदेश के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षाएँ हैं, उनके छात्र छात्राओं को नियमित रूप से कक्षाएँ संचालित करते हुए और उनका अध्यापन कराया जाए। लेकिन ये भी उसमें कहा गया है कि बालाघाट जिले के भीतर 15 नवंबर से भले ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई हो, लेकिन अब भी हजारों किसानों को धान बिक्री करने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान 1 महीना बीत जाने के बाद भी धान खरीदी बीते वर्ष की तुलना में रफ्तार नहीं पकड़ पाई। इस विषय पर जब हमने जिला मुख्यालय से लगे हुए जागपुर खरीदी केंद्र पहुंचने वाले किसानों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से हमारे साथ साझा की। किसानों के अनुसार धान बिक्री के लिए SMS नहीं मिल रहे हैं, इस कारण वे रोजाना खरीदी केंद्र के चक्कर लगा रहे। नहीं, अभी तक तो फिलहाल 13-14 तारीख तक कोई मैसेज नहीं आया। आपको 2-3 दिन पहले मैसेज जारी हुए हैं, अब देखा बाकी ये मोबाइल में कि मैसेज आए। कितने बार आप गए होंगे पूछने या? 2-3 बार गए। और आपके साथियों को किसी को आया ऐसी जानकारी? नहीं, अभी किसी को नहीं आया है। क्या कारण? एक्चुअल में ऐसा कर रहा था, छोटे छोटों को मैसेज दे रहा है, 30 कुंटल 40 कुंटल, बड़े अमाउंट वाले को कोई मैसेज नहीं आया। तो मौसम बन गया सर, धान आधी से ज़्यादा चूर के हो गई है, धान लेना है प्लस बारदाना नहीं, अपने पास जितना रहता है उतना खरीद गा के हुआ उतना भरे हुए। अब जल्दी अगर मैसेज आ जाता तो जल्दी मैसेज आए तो धान हम दे देंगे और वही फिर दोबारा कहानी चालू कर देंगे। नहीं आया, हम तो इंतजार कर रहे हैं। भोपाल भी लगाए थे 181 फोन, तो बोले देखते हैं, बोले अब क्या प्रोसीजर है। वहाँ गांव में तो लगभग पूरे ही लोग हैं, 10 लोगों को आए हैं बस। अभी कहानी तो हो गई है, सब इंतजार कर रहे हैं मैसेज का। जागपुर खरीदी केंद्र प्रभारी दुर्गेश बनोटे बताते हैं कि रोजाना 1 दर्जन से अधिक किसान इस बात की परेशानी को लेकर आते हैं कि उन्हें धान बेचने के लिए SMS नहीं मिल रहा है। हाँ, आते कम से कम 25-30 लोग तो पर डे पूछते हैं कि मैसेज हमारा अभी तक आया नहीं है, कब आएगा ऐसा करके। लेकिन हम उनको बता नहीं पाते कि मैसेज कब डलेगा, क्योंकि मैसेज सोसाइटी के माध्यम से नहीं डलता है, वो ऊपर से ही आता है। तो हम उनको यही बोलते हैं
कि मैसेज के बारे में तो हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। जब अगर मैसेज आपको आता है तभी है तो धान लेके आना है। मैसेज पूछने के लिए कम से कम 70-80 किसान तो अभी तक आके चले गए पूछ। पर डे कितने आते हैं? पर डे वही 15-20 पूछते हैं। हम मना कर देते कि हमको नहीं पता। जिला सहकारी बैंक मर्यादित के कार्यपालक अधिकारी एस.के. शुक्ला बताते हैं कि जिले के भीतर 186 खरीदी केंद्रों में 1,18,000 किसानों का धान खरीदी करने के लिए पंजीयन किया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 किसानों को SMS भेजे जा चुके हैं। इस दौरान 15 नवंबर से अब तक एक महीने में 12,000 किसानों की धान खरीदी की गई। जिले में 186 जो हमारे धान खरीदी केंद्र शासन के निर्धारित हुए हैं धान उपार्जन के लिए, उसमें भोपाल शासन स्तर से SMS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वर्तमान में लगभग 70,000 कृषकों को SMS किए जा चुके हैं। जो कल दिनांक तक हमारे पास सूचना थी, 1,18,000 किसानों का पंजीयन हुआ है और उसमें से 11,000 किसानों से हमारी खरीदी अभी तक हो चुकी है, जो लगभग 12,000 किसानों से। तो SMS हम ये कहेंगे कि कम है तो ऐसा नहीं, 60% करीब किसानों को SMS हो चुके हैं। कुछ किसानों से मैंने चर्चा की है तो कई जगह गहाई भी कारण है, शादी का भी कारण है, उसके कारण किसान ला नहीं पा रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से लगातार सूचना दे रहे हैं कि किसान जल्दी से जल्दी लेके आएँ ताकि भीड़ ना बढ़े और सुविधाजनक ढंग से केंद्रों पर हमारा उपार्जन कार्य सुचारू रूप से बालाघाट में हो सके। 15 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 12 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 9 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 15 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2,866 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2,663 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 160 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 32 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में बिरसा का 21 वर्षीय युवक, लांजी तहसील के ग्राम पाल डोंगरी की 8 वर्षीय बालिका, 33 वर्षीय महिला, 16 वर्षीय युवक, 45 वर्षीय पुरुष, 14 वर्षीय बालिका, 52 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा की 34 वर्षीय महिला, 9 वर्षीय बालिका, 6 वर्षीय बालिका, परसवाड़ा तहसील के ग्राम ठेमा की 21 वर्षीय युवती तथा वारसनी तहसील के ग्राम वारा का 35 वर्षीय पुरुष शामिल है। माइल नगरी भरवेली में मंगलवार की रात को एक मोटरसाइकिल चालक ने शराब के नशे में एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उस व्यक्ति के सर और हाथ पैर में चोटें आ गई। घायल व्यक्ति लियाकत अली ने बताया कि वह मंगलवार की रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था। तभी अचानक एक व्यक्ति शराब के नशे में आया और जबरदस्त टक्कर मार दी। इस मामले की शिकायत जब उन्होंने भरवेली थाने में की तो पहले पुलिस कर्मियों के द्वारा आनाकानी की गई, लेकिन बाद में उन्हीं ने स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जी, मेरा भरवेली में क्या हुआ कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात है। खाना खा के मैं टहलने निकला था तो मुंडी माई होते हुए रिटर्न हुआ। मैं अपने घर के लिए वापस जा रहा था तो रिटर्न में आरती फ्लोर आटा चक्की के सामने में वहीं पे पीछे से शायद दारू भट्टी से आ रहा था। बहुत नशे में था वो आदमी, तो उसने पीछे से मुझे टक्कर मारी और वहाँ पे मुझे ये चोट लगी बहुत ज़ोर से। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत भरवेली पुलिस थाने में। वहाँ शिकायत दर्ज हुई आपकी? जी, वहाँ पे भी शिकायत दर्ज हुई पर थोड़ी परेशानी हो रही थी, फिर शिकायत लिखे। लेकिन किस प्रकार से परेशानी हो रही थी आपको? मैं वो शिकायत लिखने में थोड़ी सी वो परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर शिकायत लिख लिए थे। तो यहाँ पर किसने लाके भर्ती किया आपको? पुलिस वालों ने। भरवेली थाना अंतर्गत हीरापुर में किराए के मकान में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक फहीम खान उर्फ मीठा, पिता सलीम खान 19 वर्ष, हीरापुर निवासी की फांसी पर लटकी लाश उसके घर के कमरे से बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर की रात्रि फहीम खान ने घर में खाना खाया। मां घरेलू काम कर रही थी, तभी फहीम खान ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फांसी लगा ली। मां के चिल्लाने पर दरवाजा नहीं खुला। डायल 100 को सूचित किया गया
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा फहीम खान कमरे में फांसी पर लटका हुआ था। कटंगी थाना अंतर्गत गजपुर रोड ग्राम सेलवा के पास मोटरसाइकिल ने साइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक नवल सिंह पिता जेतलाल दवाहे 35 वर्ष ग्राम सेलवा थाना कटंगी निवासी है। एक अन्य घायल नंदकिशोर नागेश्वर ग्राम सेलवा निवासी को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को नेवल सिंह अपने गांव के नंदकिशोर नागेश्वर के साथ साइकिल में ग्राम नंदलेसरा बैलजोड़ी का पट देखने गए थे। शाम 6 बजे करीब नेवल सिंह अपने गांव के नंदकिशोर नागेश्वर के साथ साइकिल में नंदलेसरा से अपने घर सेलवा जाने निकले थे। कटंगी से सेलवा जाते समय बड़गांव रोड पर पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने साइकिल को टक्कर मार दी। जिले के रूपझर पुलिस ने एक आदिवासी महिला की बेइज्जती करने की नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 माह से फरार शिक्षक राजेश पिता नारायण कटरे 45 वर्ष ग्राम मोहनपुर पुलिस चौकी सोनेवानी निवासी को गिरफ्तार कर यहां की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसे विद्वान अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में लिया और जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार शिक्षक राजेश कटरे संविदा शिक्षक वर्ग 3 ग्राम मोहनपुर पुलिस चौकी सोनवानी निवासी प्राथमिक शाला पालागौदी में पदस्थ है। 25 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे ग्राम उसकाल चक्र में जब 24 वर्षीय आदिवासी महिला से छेड़छाड़ की महिला की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।